ऑपरेशन। अब ये ग्राफ बताता है कि हर कंपनी इंडिविजुअली किस किस ऑपरेशन में कितने परसेंट एफर्ट्स डालती है, कितने परसेंट एफर्ट्स डालती है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपनी 1 का डेटा एक्सप्लेन करूं तो कंपनी 1 अपने 17.7% एफर्ट्स ए ऑपरेशन में डालती है, 17.6% एफर्ट्स बी कंपनी में बी ऑपरेशन में डालती है, 9.8% एफर्ट्स सी ऑपरेशन में डालती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस टाइप से हमें 6 कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या सबको बात क्लियर समझ आ गई है मेरी? यस सर। एवरीवन ओके, अब क्वेश्चन देखिए। सपोज 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। सपोज एफर्ट एलोकेशन इज इंटरचेंज्ड बिटवीन बी एंड सी, देन सी एंड डी, देन डी एंड ई। ओके, तो आप जरा एक बार चेन रिएक्शन समझने की कोशिश करिए। आपने बी की वैल्यू सी को दी, उसके बाद आपने सी की वैल्यू डी को दी, उसके बाद आपने डी की वैल्यू ई को दी। तो बताइए जो वैल्यू से आपने शुरू किया था वो एट द एंड किसके पास पहुंच गई? ई के पास पहुंच गई, ई के पास। तो अगर ये एक्स होता इनिशियली, तो अब ये एक्स किसके पास पहुंच जाता फाइनली? ई के पास। तो क्या देयरफॉर मैं यहां से ऐसा कह सकता हूं कि बी एंड ई विल नाउ बी इक्वल टू ईच अदर? यस, कि B initially will now be same as E finally. Okay, so now if the question is asking us to arrange ascending order of E, तो अगर क्वेश्चन आपसे ascending order of E पूछ रहा है तो इसका इफेक्टिव मतलब क्या हुआ? इफेक्टिवली व्हाट इज इट आस्किंग फॉर? ascending order of B। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, ascending order of B इफेक्टिवली। और ascending order का मतलब होता क्या है? छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा। चलिए अब जरा B को छोटे से बड़ा लगाइए। विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ B? 10.3। 10.3 जो कंपनी 1 है। उसके बाद 16.1। 16.1 जो कंपनी, एक सेकंड सॉरी, 10.3 कौन है? कंपनी 4, आई एम सॉरी, कंपनी 4। 16.1 है कंपनी 5। उसके बाद बताइए 16.4। 16.4 जो है कंपनी 3। ओके, क्वेश्चन ने कंपनी 3 की ही रैंक पूछी है, तो आंसर क्या होगा आपका? 3। सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, Yes, sir. Yes. ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। All right. Question number 10. A new technology is introduced in company 4 such that total efforts of B through F gets evenly distributed among these. कि B से लेके F तक का जो टोटल है वो आपने इनमें आपस में ही बांट देना है बराबर बराबर, ठीक है, कंपनी 4 में। Now in company 4 I know that the entire building is 100%। 100% है क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में। तो अगर आप टोटल निकालें बी से लेके एफ तक का, तो क्या इसको आप शॉर्ट में 100 माइनस ए कह सकते हैं? क्योंकि ए बी सी डी ई एफ 6 ब्लॉक्स हैं, आपको बी से लेके एफ तक ऐड करना है, तो 100 माइनस ए बोल सकते हैं। बताइए सारे लोग। यस सर। राइट, तो ये तो टोटल हो गया आपका बी से लेके एफ तक का 81.6। तो आफ्टर इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग देम, मुझे बताइए ये सारे नंबर्स इक्वल हो जाएंगे। B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F। ये सारे लोग इक्वल हो जाएंगे क्योंकि 81.6 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। दैट मींस एवरीबॉडी विल गेट 16.3। ओके, देयरफॉर E को जो न्यू वैल्यू मिली वो 16.3 थी,
ई की जो ओल्ड वैल्यू है वो 28.6 है। बताइए ई को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? लॉस। लॉस। तो ई को कितना लॉस हो रहा है? 12.3। फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एनी डाउट्स एनीबॉडी? ऑलराइट। 11th question. Suppose the companies find that they can remove operations B, C, and D. So we are removing B, C, and D की values and redistributing the efforts equally among the remaining operations. तो हम क्या कर रहे हैं कि हर कंपनी से B, C, D निकाल रहे हैं और उसको बचे हुए 3 ऑपरेशंस में इक्वल डिवाइड कर रहे हैं। टोटल 6 ऑपरेशंस हैं। B, C, D आपने 3 ऑपरेशंस निकाल दिए तो आपके पास 3 बचे इक्वली। Then which operation shows the maximum across all companies and all operations? अब आपको बताना है कि after doing this, which operation will now have the maximum value? Okay. तो सबके लिए सॉल्व करोगे उससे अच्छा है लेट्स गो बाय द ऑप्शंस। ऑप्शंस के लिए ही चेक कर लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली उसी में से आंसर बताना है मुझे। तो हमने पहला ऑप्शन उठाया कंपनी 1। तो इन कंपनी 1 बी, सी और डी को अगर आप हटाएंगे तो आप हटाएंगे कंपनी 1 में बी, सी और डी को 17.6, 9.8 बी, सी और डी बोले ना, हाँ, और 15.7 डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि इक्वल डिवाइड करना है, ठीक है, पर वो बाद में। पहले बताओ टोटल कितना बना? 43.1। 43.1। अब इसको अगर आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये कुछ 14.3 टाइप्स आएगा। बताना एक बारी। 14.36, चलो 14.3 ही मान लेते हैं। 14.3। तो जो ऑपरेशन ई है, जो ऑपरेशन ई है उसकी न्यू वैल्यू अब हो जाएगी 23.5 प्लस 14.3 यानी कि 37.8। इतनी बात समझ आ गई सबको? इतनी बात क्लियर है सबको? ओके। अब बात करते हैं कंपनी 4 की। अब कंपनी 4 में अगर आपने बी प्लस सी प्लस डी किया कंपनी 4 में तो इट इज 10.3 प्लस 8.2 प्लस 11.2 कितना होता है? 29.7। 29.7। तो इसको अगर आपने इक्वल डिवाइड किया 29.7 को तो ये 9.9 आएगा, राइट। तो अब ई की नई वैल्यू हो जाएगी, फिर से आपको ऑपरेशन ई बताना है कंपनी 4 में, तो इट इज 28.6 प्लस 9.9 तो ये हो जाएगा 38.5। ऑलराइट। अब आते हैं कंपनी 4 पे, सॉरी कंपनी 5 पे। कंपनी 5 के ये अगले दोनों ऑप्शंस, तो चलो एक ही बार कैलकुलेशन करनी है। कंपनी 5, सो इन कंपनी 5 आप अगर बी प्लस सी प्लस डी देखेंगे तो इट इज 16.1, 13 एंड 7.7। तो ये कितना बना? 29, 36.8। 36.8। 36.8 को आपने 3 से डिवाइड किया तो ये बनेगा कुछ 12.3 टाइप्स। तो अब ई की न्यू वैल्यू हो जाएगी, हाँ, ई की न्यू वैल्यू हो जाएगी 28.6 प्लस 12.3 यानी 40.9 और एफ की न्यू वैल्यू हो जाएगी, देख लेना मैंने कुछ गलती तो नहीं किया, 31.9। हमें हाईएस्ट बताना है तो हाईएस्ट आपको ई मिल रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कोई इशू, कोई डाउट? नो सर। सर ये 14.3 ये जो हमने निकाला है 3 से डिवाइड करके हमने न्यू में क्यों ऐड कर दिया? एक बार वो ऊपर 2 लाइन पढ़िए जरा, क्वेश्चन नंबर 11 की 2 लाइन से एक बार पढ़िए जरा।
redistribute the effort released equally among the remaining operations. राइट, तो जो BCD की हमने वैल्यू निकाली, मान लीजिए 43.1, तो उसको तो पहले हमने बाकियों में बराबर बांटने हैं। बाकी कितने ऑपरेशंस बचे मेरे पास? 3। तो 43.1 को 3 में डिवाइड करने, डिवाइड बाय 3 करेंगे। Yes, sir. अब 14.3 आ गया। Yes, sir. अब इसको आपने बाकियों में ऐड करना है, तो मुझे बताइए अगर इसको आप ई में ऐड कर देंगे तो ई की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23.5 प्लस 14.3। Okay, sir.